नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन मल्टी कल्चरल एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी। तो आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षक की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एक क्लास में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के छात्र होते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक की बहुत अहम भूमिका हो जाती है और उसे अपना शिक्षण कार्य बिना किसी एक धर्म पर ध्यान देते हुए करना चाहिए, बल्कि एक शिक्षक होने के नाते आप सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार रखें, क्योंकि सभी छात्र जो हैं आप पर आँख मूंद कर शिक्षक पर विश्वास करते हैं और इसीलिए आपको सभी का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों के बीच में पार्शियलिटी करेंगे तो किसी न किसी बच्चे के मन में हीन भावना जन्म ले लेगी, जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए सही नहीं है। तो आप चूँकि शिक्षक हैं तो आपको विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों और जातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उनके बीच में जाकर के भी आप जानकारी ले सकते हैं और साथ ही बच्चों के बीच में विभिन्न जो महापुरुष हैं धर्मों के, उनके जीवन परिचय के बारे में या राष्ट्र के लिए जो उनका योगदान दिया गया है उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। जैसे एक महान शिक्षक और राजनेता और साइंटिस्ट भी हम कह सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपना सारा जीवन यानी अविवाहित रहते हुए पूरे देश के लिए काम किया और अंत समय तक भी वो एक शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहे। वो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पूरे युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श थे और रहेंगे। उनके योगदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। तो इसी तरह से आप बच्चों के बीच में ऐसे महापुरुषों की जीवन परिचय, उनके योगदान को बताना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों के जो त्यौहार हैं उनको आपको आना भी चाहिए और छात्रों के बीच में बताना भी चाहिए कि इस तरह से एक देश की एकता बनी रहेगी। और आज जैसे माहौल देश में चल रहा है, बहुत सारी फिरका परस्त लोग हैं जो देश को एक जो कौमी गुलदस्ता है हमारा देश, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न जातियों के, जिनकी खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, रहन सहन अलग है, उपासना की विधि अलग है, लेकिन सभी धर्मों का जो मत है वो एक शांति का संदेश देता है और देना भी चाहिए। तो हमें उन ताकतों से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक हमारा देश जो एक कौमी गुलदस्ता का देश है, जहाँ पर सभी भाई बहन, छात्र प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के धर्म को सम्मान देते हैं, सौहार्द की भावना कायम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। तो शिक्षक को अपना जो व्यवहार है वो उदार पूर्वक होना चाहिए। किसी एक संस्कृति, एक धर्म से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उसे सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मज़हब का हो। इसके अलावा एक विश्वास छात्रों के बीच में बनाना चाहिए, क्योंकि विश्वास अगर सबसे ज़्यादा छात्र अगर विश्वास करता है, छात्र तो विश्वास अपने टीचर पे करता ही है, टीचर इसके साथ साथ समाज भी शिक्षक पर आँख मूंद पर विश्वास करता है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षक के हवाले कर जाते हैं, किसके ऊपर? केवल एक विश्वास होता है।
कि एक अगर मेरे बच्चे का अगर कोई भला करेगा तो एक शिक्षक ही है जो उसका पूर्ण ध्यान रखेगा। और तो इसी तरह से हमें छात्रों के बीच में विश्वास को भी कायम करना होगा, ज़रूरी भी है। इसी तरह से हम विभिन्न धर्मों के, संस्कृतियों के जो हमने त्यौहार मनाने चाहिए, सभी छात्रों को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, हैं। क्योंकि नहीं तो अगर कोई भी एक छात्र अगर उसके मन में कहीं हीन भावना जन्म ले गई तो वो राष्ट्र के हित में नहीं रहेगी। इसके अलावा छात्रों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को समाधान करना चाहिए और हमें समाधान करने के साथ साथ हमें अपने चरित्र को उदारवादी बनाना चाहिए। जैसे आज जो हमारी विभिन्न जो संस्कृति है वो एक अनेकता में एकता का उदाहरण देती है और उसमें विभिन्न हमें अपने जो कार्यकलाप हैं छात्रों के बीच में मिलजुल कर बड़े सौहार्दपूर्वक कराना चाहिए। साथ ही जो सभी छात्रों के लिए हम भाईचारा और एकता की शिक्षा देना चाहिए और अपने काम के प्रति भी हम वफादार रहें, समय से अपने ड्यूटी को निभाएं। एक शिक्षक की जिम्मेदारी ये नहीं है कि अपने विषय में वो पूर्ण ज्ञानी होने के साथ साथ उसकी जो है अपने कार्य को ठीक से निर्वाह करने की भी होती है, ठीक से जिम्मेदारी को निभाएं, हैं। और इसके साथ साथ वो समाज के साथ जो नवीनतम जो ज्ञान है उसको भी प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ज़रूरी है कि समय अपडेट होते रहें, अपने ज्ञान उसका अपना चरित्र भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो समाज में एक तरह से आदर्श होता है समाज के लिए और छात्रों के लिए भी आदर्श होता है। तो उसे अपनी अच्छा चरित्र रखना चाहिए और इस तरह से सभी समाज के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना के रखना चाहिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।